एपिसोड की शुरुआत में हम देखते हैं बाउरा ज़मीन में जाता है और चैट पर अटैक करता है। फिर चैट भागने लगता है। तभी नीचे बाउरा गोल गोल घूमता है। तभी रेनगी मन में बोलती है, मैं अपना फ्लैश टैप यूज़ नहीं कर सकती। मेरी पावर ह्यूमन वर्ल्ड में लिमिटेड है और मैं दो जने को मेरे साथ भी नहीं ले जा सकती। तभी चैट रेनगी को बोलता है, तुम यहाँ से चले जाओ, तुम हमारे लिए अपनी जान खतरे में मत डालो। तो रेनगी को बोलती है, मैं कभी ऐसा नहीं करूँगी और अभी तुम ऐसा सब सोचने के अलावा ये सोचो कि हम यहाँ से कैसे बाहर निकलेंगे। तभी रेनगी को बोलती है, जब वो अटैक करेगा तब मैं मेरा फ्लैश टैप यूज़ करूँगी और जितना दूर भाग सके हम भाग जाएंगे। तभी बाउरा वहाँ अपना अटैक करता है। तभी रेनगी को भागने लगती है। तभी बाउरा रेनगी को एंड टीम को खाने वाला होता है। तभी नोबा अपना स्पेस मैजिक यूज़ करके वहाँ से निकल जाते हैं। तो रेनगी को बोलती है, लगता है हमें इससे कुछ मिनट मिल जाएगी, पर जल्दी ही वो हमें पकड़ लेगा। लगता है हिसागी और वो भी बैटल कर रहे हैं। लगता है वो हमें अलग करके हराना चाहते हैं और अभी तो नोबा की बहुत बुरी हालत हो गई है। तो चैट बोलता है, हम लोग डॉल को पकड़ेंगे और फिर हम उरुरू को भी बचा लेंगे। तो रेनगी को बोलती है, ये इतना आसान नहीं है और नोबा के बिना हम पता नहीं लगा सकते कि वो कब हम पर अटैक करेंगे। तो उससे हम बाउंड पर काउंटर अटैक भी नहीं कर पाएंगे। हम उन लोगों को डैमेज नहीं दे पाएंगे अंधाधुन मारने के बाद। तो चैट बोलता है, अगर मुझे पता हो कि वो कब और कहां से हम पर अटैक करने वाला है तो मैं मेरी पावर पर कंसंट्रेट करके उसके पेट पर मारूंगा, तो उरुरू को हम बचा सकते हैं। तो रेनगी को बोलती है, ये पॉसिबल तो है, पर उसके लिए किसी को उसका ध्यान बटाना होगा और उसके लिए हमें हमारी जगह पर उसको लाना होगा। भले कुछ भी हो, पर यह हमारे लिए जानलेवा होगा। चलो चलते हैं। तो चैट बोलता है, तो ठीक है, पर हमें नोबा के गीगाय को यहाँ छोड़ के जाना होगा। तो रेनगी को पूछती है, गीगाय मतलब क्या? तो चैट बोलता है, उराहारा ने बाउंड को ट्रैक करने के ये सोल कैंडी बनाई थी। तो रेनगी को बोलती है, ओ हाँ, इसीलिए नोबा बाउंड का स्पिरिचुअल प्रेशर सेंस कर पा रहा है। तो चैट रेनगीकू से पूछता है, तुम नोबा की सोल कैंडी को रखना, एक सोल रीपर होने के नाते तुम ये कर सकती हो, है ना? तो नोबा बोलता है, कोई बात नहीं, जब तक मेरी कैंडी डिस्ट्रॉयड नहीं होगी तब तक मैं ज़िंदा रहूँगा। तो मुझ में इतनी पावर है कि मैं सब कर सकता हूँ, तो मेरी गीगाय में ही रहूँगा मैं। तो रेनगीकू बोलती है, अगर हम नोबा का ट्रैक करने का और मेरी सोल रिपर पावर को एक साथ करके उसे यूज़ करें तो हम बाउंड को रोक सकते हैं, पर उसमें हमें हमारा सारा बचा हुआ स्पिरिचुअल प्रेशर डालना होगा। हमारे पास बस एक ही चांस होगा, अगर हम फेल हुए तो हम गए। तो नोबा पूछता है, तो अभी मैं क्या करूं? मैं सब करूंगा जो भी मैं कर सकता हूं। तो रेनगीकू बोलती है, नोबा और मैं कीडो यूज़ करेंगे बाउंड को ढूंढने के लिए, हमारे पास ज़्यादा टाइम नहीं होगा। तो चैट तुम उस पर अटैक करना। तभी सवातारी बोलता है, उन लोगों को बहुत टाइम लग रहा है, लगता है वो कुछ बड़ा प्लानिंग कर रहे हैं, अपने फ्यूनरल का प्लानिंग। तब इस सीन रेनगीको पर शिफ्ट होता है। वो गीगाय में से कैंडी निकाल के नोबा के स्टॉफ टॉय में डाल देती है। फिर नोबा और रेनगीको अपना स्पिरिचुअल प्रेशर कंबाइन करते हैं। तभी रेनगीको अपना बाकुडो स्पेल बोलती है, बाकुडो 58, काकुशिट सुइजाकू 57, 89, 95, 103, 122, 136, 184, 190, 202। मैं उसे ढूंढ नहीं पा रही हूँ। तभी उसे पता चल जाता है बाउंड कहाँ से आने वाला है। तभी ऊपर से बाउंड आता है। तभी चैड अपना अटैक करता है बाउरा पर और 2-3 बार अटैक करता है। फिर बाउरा के अंदर से उरुरू बाहर आ जाती है। फिर सवातारी हंसने लगता है और बोलता है, आज के लिए बस इतना ही, अभी हम बाद में इसे पूरा करेंगे। तभी रेनगीकू चैट की तारीफ करती है। फिर चैट भी बेहोश हो जाता है। तभी सीन कुरोत्सुची पर शिफ्ट होता है। वो खुश होके बोलता है, मैंने कर दिया, मैंने सारा बाउंड का डेटा रिकवर कर लिया। मुझे नहीं पता किसने इसे छुपाया था,
पर उन्हें नहीं पता कि उन्होंने किससे पंगा लिया है। और जो सोल रिपर ह्यूमन वर्ल्ड में गए हैं बाउंड पर नज़र रखने के लिए, वो लोग अभी बिजी होंगे, तो मैं उन्हें भी नहीं बता सकता। तभी कुरोत्सुची को कुछ मिलता है। वो बोलता है, मुझे पता चल गया कि बाउंड स्पेशल क्विंसी को ही क्यों ढूंढ रहे हैं, क्योंकि क्विंसी ही रेशी को स्पिरिचुअल पावर में कन्वर्ट कर सकता है। और वो कौन है मुझे पता है। नेमो, Q141 रिसर्च मटेरियल लेके जाओ अपने साथ ह्यूमन वर्ल्ड में। तो नेमू हाँ बोलती है। तभी सीन इकाकू पर शिफ्ट होता है। वहाँ एक ब्लास्ट होता है तो इकाकू बोलता है, डरपोक की तरह छुपना बंद करो और सामने आओ। पर वहाँ कोई नहीं आता तो इकाकू सबको बोलता है, जाओ और कैप्टन को इन्फॉर्म करो। तभी सोल सोसाइटी में अनाउंस होता है, सोल सोसाइटी में इंट्रूडर घुस गए हैं। तभी इकाकू खुद से बोलता है कि मुझे पता है कि मेरे सामने कोई भाग रहा है, पर मुझे किसी का स्पिरिचुअल प्रेशर फील नहीं हो रहा है, मुझे नहीं पता क्यों। तभी इकाकू को कोई मारता है तो इकाकू नीचे गिर जाता है। तभी इकाकू को फिर से कोई मारता है। तभी सीन एक सोल रिपर पर शिफ्ट होता है। वो एक लेटर बयाकुया के पास लेके आता है और बोलता है, ये हेड कैप्टन यामामोटो गेंजू साई ने भेजा है। तभी सीन इकाकू पर शिफ्ट होता है। वो सॉरी बोलता है तो केनपाची बोलता है, सॉरी बोलने की कोई बात नहीं है, मुझे पता है कि उसका स्पिरिचुअल प्रेशर छुपा हुआ था, इसीलिए तुम उसे नहीं ढूंढ पाए। तभी केनपाची हंसने लगता है। तभी सीन उर्यू पर शिफ्ट होता है। वो अपने मास्टर की बात याद करता है। तभी वो योशिनो को मरते हुए याद करता है। फिर वो वापस प्रेजेंट में आता है, अपने एरो को निकालता है, पर वो एरो वापस से गायब हो जाता है। फिर उसको कोई ऊपर से देख रहा होता है। तभी एपिसोड खत्म।